को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भोजपुरी में एक शायरी सुनाई, जिसके बाद गर्लफ्रेंड ने उसे बहुत पीटा। अर्ज है, ताजमहल कौन चीज बा, हम एकरो से बड़ इमारत बनवा देब। मुमताज तब मर के दफन भइल रहे, तोहके ससुरी हम जिंदा दफना देब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक महिला एक साढ़ को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। वहां खड़े एक सज्जन को समय हुआ कि कदाचित वो महिला साढ़ को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति, बहन यह साढ़ है, गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला, भाई साहब मुझे पता है कि यह साढ़ है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल इस साढ़ के कारण ही चल रहा है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, राम का नाम जपा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर गायत्री मंत्र लिख कर दे रहा हूँ, इसे सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी पिटवाएगी क्या, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर लो, फोन पर बात करेंगे, और हाँ, आई लव यू टू। हे प्रभु, हे प्रभु। हस्बैंड, वर्थ है वाइफ, हाँ जी। हस्बैंड, कुछ खाया? वाइफ, हाँ जी। हस्बैंड, क्या? वाइफ, केला, सेब, अनार, मूंगफली, फ्रूट क्रीम, आलू की टिक्की, साबूदाने की खीर, साबूदाने के पापड़, कुट्टू की पूड़ी, सावंक के चाले, सिंघाड़े का आटे का हलवा, खीरा, सुबह सुबह चाय और अब जूस पी रही हूँ। हस्बैंड, बहुत सख्त व्रत रखी हो, या हर किसी की बस की बात नहीं है, और कुछ खाने की इच्छा है, देख लो कहीं कमजोरी ना आ जाए। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते थे। आखिर उन दोनों की शादी हो गई। उस दिन लड़का लड़की का घूंघट उठा कर बोला, तुम वाकई बहुत ही खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले? लड़की शर्माती हुई बोली, अगले हफ्ते जम्मू ततमील तले। भैया, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था, देख लो फ्री के जियो नेट का नतीजा, अब जा जम्मू ततमील। एक शहरी लड़का नदी में बत्तखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा फूट गया। वह उस स्त्री के पास गया और बोला, सॉरी फॉर डैट। उस औरत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। दहिजरा के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दीस, ऊपर से कहा था साड़ी फाड़ दे, अरे हम तोहर कलेजा निकाल लिए। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ एक समोसा खाया, स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाया। बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है, पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमा कर एक चाटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। टीचर, खुशी का ठिकाना ना रहा। इस मुहावरे का मतलब क्या है पप्पू? खुशी घर वाले से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। टीचर बेहोश। 3 आलसी कमजोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा। एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे, ना कोई बोला और ना ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोला, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक ला। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकालने पर वह अपनी सास से बोली, माँ जी दही में से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूँ? सास, बेटा ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करते। बहू, ठीक है माँ जी। अगले दिन मक्खन निकाला तो बहू ने पूछा, माँ जी दही में से ससुर जी निकल आए हैं, कहाँ रखूँ? सास बेहोश। एक ट्रेन जो रेल की पटरी से जा रही थी, अचानक पटरी से उतरकर आजू बाजू के खेत में गई और फिर से पटरी पर वापस आ गई। अगले स्टेशन पर ड्राइवर को पकड़ा गया। उसकी इंक्वायरी हुई और उससे कुछ सवाल पूछे गए। ड्राइवर ने बताया कि एक आदमी पटरी पर खड़ा था और मैंने इतने हार मचाने के बावजूद वह पटरी से हटने के लिए तैयार नहीं था। तो इंक्वायरी ऑफिसर ने कहा, क्या तुम पागल हो? एक आदमी की जान बचाने के लिए पता है तुमने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी थी? तुमने तो उसे आदमी को कुचल देना चाहिए था। वही तो मैं करने जा रहा था, लेकिन जब ट्रेन उसके एकदम नजदीक आ गई तो खेतों में इधर उधर भागने लगा।
एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई और बोली थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर में वहाँ भी झाड़ू लगाने आ गई। बोली थोड़ा सरक जाओ। पति चुपचाप घर से बाहर चला गया। 3-4 दिन तक पति का कुछ अता पता नहीं था। पत्नी परेशान। 5वें दिन पति का फोन आया, मैं जोधपुर में हूँ और सड़कों के पप्पू, वो जो टेबल पर आदमी बैठा है उससे मेरी दुश्मनी है दोस्त। टेबल पर तो 4 आदमी बैठे हैं पप्पू, और जिसकी मूछें हैं दोस्त, मूछें तो सबकी हैं पप्पू, और जिसके सफ़ेद कपड़े हैं दोस्त, वो तो सबके सफ़ेद हैं। पप्पू ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और 3 आदमियों को गोली मार दी, और जो बच गया उसकी तरफ इशारा करके बोला इससे मेरी दुश्मनी है, इसको नहीं छोड़ूंगा। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया रोटी तो अभी बनी नहीं है, बाद में आना। भिखारी ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। बोली मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस तू अपने आप ही क्यों बैठ गया जुआरी? पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाने पड़ा था। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे, उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में एक जुगनू आ गया। अंग्रेज ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर इतना एडवांस है, साला टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। एक टकला बिना कॉलर की टी-शर्ट में बीवी से पूछता है कैसा लग रहा हूँ? बीवी अजी छोड़ो भी। टकला अरे बता ना। बीवी अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊँ? टकला अरे बता भी, तुझे मेरी कसम। बीवी ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। एक मोटी औरत ने घर में चोर पकड़ लिया और उसे गिराकर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली जाओ पुलिस को बुलाकर लाओ। पति बोला मेरा जूता चप्पल कुछ नहीं मिल रहा है। चोर बोला भाई मेरे जूते पहन ले, लेकिन जल्दी जा। एक बनिया अंतिम सांसें ले रहा था और बोला मेरी बीवी कहाँ है? बीवी मैं यही हूँ। बनिया मेरी बेटी कहाँ है? बेटी यही हूँ। बनिया मेरा बेटा कहाँ है? बेटा यही हूँ। बनिया सालों सब यही हो तो दुकान पर कौन है? बच्चा अम्मी 10 रुपए हैं। अम्मी अपने अब्बू से ले लो। बच्चा अब्बू 10 रुपए दो। अब्बू अपने चाचू से ले लो। बच्चा चाचू प्लीज मुझे 10 रुपए दे दो। चाचू बेटा खुले नहीं, अपने चाची से ले लो। बच्चा चाची आपके पास 10 रुपए हैं? चाची हाँ बेटा है, दूं क्या? बच्चा नहीं, अपनी कब्र में ले जाना। सालो कुल्फी वाला तो चला भी गया। जज लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है मुजरिम। मैं तो कोठे में तबला बजाता हूँ हुजूर। कोर्ट में सन्नाटा। एक बिहारी अमेज़न वाले से बिहारी ऑर्डर काहे नहीं पहुँचा बे? अमेज़न वाला देखिए सर, पहले तो आप नर्मदा से बात कीजिए। बिहारी हाँ तो करवाओ ना बात। अमेज़न वाला मेरा मतलब है शांति से बात कीजिए। बिहारी हाँ तो दोनों से बात करवाओ, हम डरते हैं काफी। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अबे यार। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। एक बूढ़ा लड़की से टकरा गया। बूढ़ा सॉरी। लड़की अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? इतना कहकर लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम लड़का उससे टकरा गया। लड़का सॉरी। लड़की इट्स ओके। इतने में बूढ़ा लड़की से बोला मेरी सॉरी में स्पेलिंग गलत थी क्या?